हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल हिंदी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए हिंदी हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आवश्यक हो गया है। जिसमें से जो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं उनकी भी मात्रा बढ़ती जा रही है दिनों प्रतिदिन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है पर्यायवाची या जो समानार्थी शब्द हैं उनको याद करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। बावजूद इसके कुछ इसके ट्रिक्स भी हैं याद करने के, फिर भी याद नहीं होता है। तो सबसे आसान उपाय उसका होता है कि बार बार उसका रिवीजन किया जाए। ज़्यादा नहीं, 1 या 1,500 पर्यायवाची शब्द हैं। आप चाहें तो 2 शब्दों को एक साथ रख के पढ़ सकते हैं और चाहें तो 3 या 4 शब्दों को एक साथ रख के पढ़ सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे खंडों में उसको बांट लें तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं और हमको बहुत जल्दी याद भी हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे कि आज हम लोग विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द सीखने का प्रयास करेंगे। खासकर जो समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं और उनके विलोम, इनकी संख्या प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी पूछी जाती है। बावजूद इसके, और ये बहुत आसान भी है, लेकिन समस्या इसके साथ है कि इसको याद करना पड़ता है। याद करने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि इसको बार बार रिवाइज किया जाए, इसकी पुनरावृत्ति की जाए। फिर भी अगर हम सोचते हैं कि बिना पुनरावृत्ति किए, बिना रिवीजन किए हम समानार्थी शब्द याद कर लें, तो हमें इसे हार्ड स्टडी के माध्यम से नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी के माध्यम से करना चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने काफ़ी समानार्थी शब्द याद किए, लेकिन हम एक तरफ जो समानार्थी शब्द है उसको याद करते जाते हैं तो दूसरी तरफ जो समानार्थी शब्द है वो भूल जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप कम से कम 2 या 3 ही समानार्थी शब्द याद कीजिए। जैसे अगर आप रात्रि का समानार्थी शब्द याद करना चाहते हैं तो रात्रि का जो समानार्थी शब्द है वह निशा भी है, रजनी भी है, विभावरी भी है, निशी भी है। लेकिन आप इन 4 या 5 शब्दों को एक साथ न याद करके आप इसके 2 या 3 शब्द याद कीजिए जो आपके लिए काफ़ी आसान हो, आप उसको पढ़ सकते हो। जैसे रात्रि का समानार्थी शब्द आप याद कर लीजिए, रजनी और निशा। कम से कम ये 2 शब्द अगर आपको याद रहेंगे और जब आपको विकल्प में यानी ऑप्शन में ये सब दिखेंगे तो आप उस पर टिक आसानी से लगा सकते हैं। बावजूद इसके आप चाहें तो कई समानार्थी शब्द अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप उसको याद कर सकते हैं। अब आगे, जैसे निशा का मतलब होता है रात्रि, और आप जानते हैं नाथ। नाथ का मतलब होता है पहरेदार, यानी निशा मतलब रात्रि और नाथ का मतलब पहरेदार। जो रात्रि का पहरेदार होता है उसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा चंद्रमा। क्योंकि रात को केवल आसमान में केवल चंद्रमा दिखाई देते हैं, साथ में कुछ सितारे भी हैं, लेकिन चूंकि रात्रि का पहरेदार है चंद्रमा तो इसलिए हम कह सकते हैं निशानाथ। चूंकि निशी भी है, निशी का मतलब होता है रात्रि, तो चूंकि उसका जो पहरेदार है, अगर हम उसको पति कह दें तो निशी पति हो सकता है चंद्रमा का। तो इस हिसाब से हमको पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द याद करने चाहिए जिससे कि हमें पर्यायवाची शब्द आसानी से याद हो जाए। एक बार फिर देखिए, जैसे सूर्य का पर्यायवाची जब आप याद करते हो तो उस समय आप चंद्रमा का पर्यायवाची याद कीजिए। सूर्य का मतलब क्या है?
सूर्य कब निकलता है? दिन में निकलता है। सूर्य दिन में निकलता है, तो इसलिए हो जाएगा इसका पर्यायवाची क्या? दिन कर, दिवाकर। चूंकि सुबह का जो पहर होता है उसको हम लोग भानु कहते हैं, तो भानुकर, दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनेश, आदित्य, ये सब जो शब्द हैं सूर्य के पर्यायवाची हैं। फिर से समझिए, सूर्य दिन में निकलता है तो दिनकर, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश और आदित्य, तो ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो गए। जब आप सूर्य के पर्यायवाची शब्द याद करते हैं तो आप उसी समय चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द याद कीजिए। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द निशानाथ, निशिपति, एकपति, सुधाकर, सुधांशु। लेकिन आप इन सब पर्यायवाचियों में से केवल 2 पर्यायवाची शब्द याद कीजिए, जैसे रजनी यानी रात्रि, चंद्रमा यानी निशानाथ, सूर्य यानी दिनकर। जिससे क्या होगा कि आप इन पर्यायवाचियों शब्द को काफी समय तक याद कर पाएंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी से उसको हल कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद।